विद्यार्थी, आप सभी के समक्ष वैदिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे आसानी से निकालते हैं वो हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट निकालने की एक ट्रिक से पहले हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं। मान लीजिए हमें 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैंने आपसे कहा कि उसका आंसर जो भी हो, इसकी लास्ट डिजिट 4 होगी या तो 6 होगी। अब आप कहेंगे कैसे, तो आइए इसे भी समझते हैं। हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। आप देख सकते हैं दोनों की लास्ट डिजिट भी 6 ही है, यानी 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक को अगर हम देखें तो हमें जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो उसकी जो लास्ट डिजिट पता करनी होती है वो हम 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक को देख के लगा सकते हैं उसका अनुमान। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमारा आंसर यूनिट डिजिट जो होगा या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब हम स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक को सीखते हैं। मान लीजिए 1521 यानी 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हमारे आंसर की यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या तो 9। अब हम स्क्वायर रूट के लास्ट डिजिट 2 यानी 1521 के लास्ट 2 डिजिट यानी 21 को काट देंगे और 15 पे फोकस करेंगे। अब हमें उस नंबर को देखना है जो 15 से पहले है, और हाँ, वो किसी ना किसी का स्क्वायर होना भी जरूरी है। जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 और 15 इन दोनों के बीच में ही आता है, लेकिन 16 तो 15 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम 9 को कंसिडर करेंगे और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो हमारी पहली डिजिट यहाँ से निकल गई 3। या तो हमारा आंसर 31 होगा या 39। अब आइए इसे भी समझते हैं। देखिए, अब हम करेंगे 3 को उसके अगले नंबर से यानी 4 से मल्टीप्लाई। उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर 12 आएगा, क्योंकि 12 15 से बड़ा है, 12 15 से छोटा है, इसीलिए हम बड़ी डिजिट को कंसिडर करेंगे, यानी 1 और 9 में से 9 को कंसिडर करेंगे। हमारा आंसर 15 से बड़ा आता तो हम छोटे डिजिट को कंसिडर करते, तो इस केस में हमारा फाइनल आंसर बनेगा 39। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया वो 4 डिजिट का एग्जाम्पल था, अब हम 3 डिजिट का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम 729 का स्क्वायर रूट करते हैं, तो अब हम 9 का यूनिट डिजिट लेंगे। 9 का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ये बात तो बिल्कुल साफ है। अब हमने जो पहले एग्जाम्पल में जो नेक्स्ट स्टेप लिया था, यानी कि इसमें भी वही लेंगे। 729 में हम लास्ट 2 डिजिट यानी कि 29 को काट देंगे और फोकस करेंगे 7 पे। 7 का पहला मतलब सबसे छोटा नंबर उससे चाहिए होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 4 और 9 के बीच में आता है 7 से छोटा है 4, इसीलिए हम बड़े नंबर को कंसिडर करेंगे फिर, यानी कि 3 और 7 में से 7 को कंसिडर करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 27। ये था हमारा 3 डिजिट का क्वेश्चन। अब हम 5 डिजिट के एग्जाम्पल को लेंगे, जैसे कि 10816। मान लीजिए अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, फाइंड करना है। हमें पता है कि 10816 में 6 का यूनिट डिजिट अभी हमने भी लिया फर्स्ट एग्जाम्पल में, उसका डिजिट निकला था 4 और 6। 4 के यूनिट डिजिट में आता है 16 और 6 के स्क्वायर में आता है 36। दोनों के लास्ट डिजिट 6 आते हैं, इसीलिए हमारा यूनिट डिजिट भी 4 या 6 होगा। अब हम
10816 के लास्ट 2 डिजिट्स को यानी 1 और 6 को काट देंगे और फोकस करेंगे 108 पे। 108 या तो 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में ही आएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100 एंड 11 का स्क्वायर 121। 121 तो इससे बड़ा है तो हमें इससे छोटा लेना है। 108 से छोटा 100 आएगा तो हमने वो ले लिया। अब हमारा फर्स्ट डिजिट निकल गया 10। अब हमें 10 के अगले नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना है यानी कि 11 से। 10 इंटू 11 करेंगे तो 110 आएगा। हमने जो पिछले एग्जाम्पल्स लिए थे उसमें हमारा डिजिट बड़ा आ रहा था आंसर से, छोटा आ रहा था तो हमने बड़े डिजिट को कंसिडर किया था। इस बार हमारा आंसर बड़ा आ रहा है 108, 110 बड़ा है 108 से, इसीलिए हम छोटे को कंसिडर करेंगे यानी कि 4 और 6 में से 4 को कंसिडर करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 104 आएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। धन्यवाद। मैं आपसे अंततः यही कहूँगी, इस ट्रिक को हम अपने डेली बेस्ट लाइफ में यूज़ कर सकते हैं।